बच्चों में अक्सर पेट के कीड़े हो जाते हैं जिसकी कुछ अलामात होती हैं। वो कौन सी अलामात होती हैं? इसके अलावा वेरमॉक्स को किस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कौन सा सही तरीका है जिसको इस्तेमाल करने से आपके बच्चों में पेट के कीड़े दोबारा नहीं होते। इसके अलावा वेरमॉक्स के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या सही डोज़ होती है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका फार्मूला क्या है, प्राइस क्या है, तमाम तफसील हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह मेडिसिन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। वेरमॉक्स सिरप का जो फार्मूला है वो है मीबेंडाजोल और ये 100 mg पर 5 ml में आती है, यानी कि एक चाय के चम्मच में 100 mg होगी। और इसके अलावा ये टोटल 30 ml की बोतल आती है जिसकी एक बोतल की प्राइस है वो 160 रुपीज़ की आपको ये मिल जाएगी। सिरप बच्चों में हर तरह के पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके बच्चे को भूख कम लगती है या उसको पेट में दर्द की शिकायत है, इसके अलावा अगर बच्चा आपका कहता है कि उसको पोटी वाली जगह पर बार बार ख़ारिश होती है तो ये भी एक अलामत है पेट के कीड़ों की। इसके अलावा उनका वेट लॉस होने लगता है, वो सही से खाते नहीं हैं या उनको डायरिया होने लगता है। कुछ बच्चों में पोटी के अंदर कीड़े नज़र आते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको इतना ज़्यादा पेट में कीड़े होते हैं कि उनको ब्लड आने लगता है स्टूल के अंदर। इसके अलावा उनको पॉटी करते वक्त जलन भी महसूस होती है। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आपने ख्याल रखना है कि आप उसके नाखून काट के रखें, उसमें मिट्टी ना हो। इसके अलावा अगर वो बच्चे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो मिट्टी अगर खा रहे हैं उसकी वजह से भी पेट में कीड़े हो जाते हैं, या वो मिट्टी में खेल कर आते हैं तो उनके हाथ बार बार धुलाए नहीं जाते, इसकी वजह से भी पेट में कीड़े हो जाते हैं। अगर आपको लिवर का कोई मसला है तो आपने हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तब भी आपने अपनी गायनी से कंसल्ट करके ही इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई एंटी एलर्जी लेते हैं या एंटी फंगल लेते हैं तो आपने हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस सिरप को इस्तेमाल करना है। वेरमॉक्स सिरप का जो साइड इफ़ेक्ट है उसके अंदर है डायरिया। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट का दर्द और गैस हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर जाएंगे इस सिरप को तो उस सूरत में वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो सकता है या आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं स्किन के ऊपर। सिरप का जो सही तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि आपने 5 ml यानी कि एक चाय का चम्मच सुबह देना है और एक शाम में देना है 3 दिन के लिए। उसके बाद आपने इसको 3 दिन करने के बाद 15 दिन के बाद दोबारा रिपीट करनी है। दोबारा रिपीट करने की वजह ये होती है कि जब आप एक दफ़ा उसको 3 दिन के लिए सिरप पिलाते हैं पेट के कीड़े तो मर जाते हैं लेकिन अंडे नहीं मरते। उसके बाद आपने दोबारा 15 दिन बाद दोबारा ये डोज इसलिए रिपीट करनी होती है कि जब वो अंडे कीड़े बनते हैं तो फिर उसको दोबारा ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा आपने इसको 15 दिन बाद दोबारा रिपीट करने के बाद आपने इसे हर 6 महीने बाद रिपीट करना है। अगर आपके बच्चे में कोई अलामात होती हैं तो आपने इसको रिपीट करना है। इसके अलावा एक बात का ध्यान आपने ये रखना है कि इसे 1 साल से छोटे बच्चों में नहीं देना आपने। अगर आपका बच्चा 2 साल का है या उससे बड़ा है तब आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। और छोटा चाय का चम्मच आपने देना है, वो 5 ml होता है। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2.5 ml कितना होता है और 5 ml कितना होता है। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि 2.5 ml का मतलब होता है आधा चाय का चम्मच छोटा वाला और 5 ml का मतलब होता है एक चाय का चम्मच आपने भर के पिलाना है। तो इसको आपने जो देना है वो एक चाय का चम्मच छोटा वाला पूरा भर के पिलाना है। सुबह भी पिलाना है, शाम में भी पिलाना है और इसको आपने 3 दिन तक पिलाना है। उसके बाद फिर 15 दिन बाद दोबारा इसको रिपीट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।